बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास का ये कहना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं। तुम्हारे होने से तुम कितना खाते हो, कितना पहनते हो, कितना वैभव है, कितने महत्वपूर्ण पदों पे आसीन हो, कितनी वेतन लेते हो, कितना साम्राज्य है, उससे इस दुनिया को कोई लेना देना नहीं। इतिहास उसको याद करता है जिसने गौतम बुद्ध की तरह राज सिंहासन छोड़ के पूरे जीवों को इस दुखों के आलय से उठाकर सुखों के बोधत्व के लिए प्राण किया। इतिहास याद करता है भगवान रामचंद्र जी को, जिन्होंने सत्ता का सिंहासन ठुकराकर इस संसार को, प्रकृति मात्र को असुरों से मुक्त करने के लिए 14 साल का बनवाया। इतिहास याद करता है उस योगेश्वर परम कृष्ण को, परम ब्रह्म भगवान कृष्ण को, जिसने कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिन्होंने किसी सत्ता के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपितु इस पृथ्वी को, इस समाज को, इस दुनिया को असुरों की त्रास से मिटाने के लिए, दुष्टों की दंश से मिटाने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, जो दूसरों को दुख कर देते हैं। दुख कौन देते हैं? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत वैदय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कितने बड़े पढ़े लिखे हो, इससे दुनिया को कोई, तुम अपने जीव का पार्जन, अपने लोकेशना की पूर्ति कर सकते हो, परंतु तुम दुनिया को कितने रोशन, तुम कितने बड़े भी आत्मज्ञानी हो, जब तुम उस ज्ञान को आम पथभ्रष्ट हुई, दिशाहीन हुए लोगों को सतमार्ग में ले जाने के लिए काम नहीं करते हो। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि निष्काम कर्म। ये प्रसंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली विधानसभा के चुनावों में राजमहल, ये शीश महल और राजमहल का जुमला चल रहा है। आम जनता की सुविधाएं, आम जनता के त्रस्त को, आम जनता के दुखों में पड़े हुई दिल्ली की जनता को कैसे सुशासन दे रहे, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इस पे हो रही है कि शीश महल से लेकर राजमहल, जब शीश महल पर जब काल नेमी को बेनकाब किया, जो कह रहे थे कि मैं सुविधाएं नहीं लूँगा, कोई लाल बत्ती की गाड़ियों में नहीं चलूँगा, ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा, साधारण से जनसेवक की तरह काम करूँगा, लोकशाही का पाला पाठ जनसेवक, वो अपने लिए इतना बड़ा शीश महल बनाए। जब वो बेनकाब होने बैठ गए तो उनके प्यादे कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने राजमहल बना रखा। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या ये जनप्रतिनिधि हो, ये संतरी हो, नौकरशाह, किसी को ये हक नहीं है जनता और देश के विकास के पैसे का अपना निजी हनक और सनक के लिए दुरुपयोग करने का। हमारा ये, परंतु काल नेमियों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। जो कह रहे थे भ्रष्टाचार से मिटाओ दिल्ली को, वो यहाँ पे सारे बुराइयों की जड़, जिन्हें महात्मा गांधी ने कहा, जिन्हें शास्त्रों ने कहा, सारे शास्त्र जिनके लिए, देखो इस्लाम में जिसे हराम माना गया, उस शराब को दिल्ली में बेच रहे थे, एक के साथ एक फ्री। भूल गए हम आए किस लिए? भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा, काम क्या कर रहे हैं आप? एक सिंपल फाइल पे हस्ताक्षर भी नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि पकड़े न जाएं, पकड़े जाएं तो दूसरे पकड़े जाएं, माल खाएं तो खुद में खाएं, रहें तो हम शीश महल पर रहें। बेशर्मी सी का हद होती है। कल जिस प्रकार से संजय सिंह कह रहे थे प्रधानमंत्री ने राजमहल, अरे राजमहल पहले से बना है, देश की एक प्रतिष्ठा का वो है, वो आवास है देश के। प्रधानमंत्री उसे बाहर जाते हैं, वायुयान से जाते हैं। हमारे वायुयान कनाडा की प्रधानमंत्री की वायुयान की तरह न हो जाए कि उन्हें एक दिन यहाँ खराब हो जाए तो दिल्ली में रहे। ये देश की प्रतिष्ठा का है। आप तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, आधे अधूरे राज्य के हो, आप इतनी हनक दिखा रहे हैं, वेतन बढ़ा रहे हैं आम जनता के। अब वो क्या है, जिस राजा की जिसके शासन में प्रजा दुखारी हो वो नरक का भागी होता है। आप आए किस लिए थे? आपने तो कहा हम सदा की बंदर बांट करने ने, और आगे सुविधाओं को बिना काम किए सारी सुविधाएं हैं। तो ये राजमहल हो या शीश महल हो, इनमें रहने वाले को ये नहीं भूलना चाहिए ये राजशाही का नहीं, ये लोकतंत्र का है। इसमें जनसेवक होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, कभी चौकीदार बताते थे। उनको अपना आचरण, चाहे प्रधानमंत्री हो या आम जनप्रतिनिधि, शालीनता से, गांधी की तरह जब देखा देश में अधिकांश लोग गरीब हैं तो उन्होंने भी बस, गांधी में कई कमियां हो सकती, इंसान थे, अंध समर्थन और अंध विरोध नहीं करने, पर कुछ कमियां, कुछ उनकी अच्छाइयां थी जिसमें उन्होंने देश को आम जनता के जनमानस के साथ घुल मिल कर इस देश को अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया। भगवान कृष्ण का अनुसरण किया, गीता का अनुसरण किया, वो महाभारत का अनुसरण किया, अन्याय का अनुसरण। परंतु हो सकता है कि इस मार्ग में सारे इंसान में कुछ कमियां हो, उन कमियों को दूर कर हंस बुद्धि होनी चाहिए, अच्छाइयों को हर चीज़ का ग्रहण करना चाहिए अपने विरोधियों से। भगवान राम ने भी जब रावण का वध किया तो रावण मृतशैया पे थी, तो भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा, हे लक्ष्मण, जीवन और संसार की सार तत्व को ग्रहण करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए विश्वविख्यात एक महान योद्धा और विद्वान, इसको रावण को आप शिक्षा ग्रहण करें। तो वो शिक्षा ग्रहण करें। आप लोगों को इस इतिहास से ये सीखने, रावण ने भी ये कहा था, तो वो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, हर चीज़ से शिक्षा ग्रहण। आप कितने महत्वपूर्ण हैं ये नहीं, आप दुनिया को क्या दे रहे हैं। आपने कर्नल गद्दाफी की तरह अपने देश के लीबिया के शासक शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, ये क्या उपलब्ध कराया है, सेवाएं जीवन पर। आपने यहाँ भूटान की तरह आम लोगों को आवास और शिक्षा, चिकित्सा उपलब्ध कराने में असफल। आप सुशासन के लिए यहाँ आए, न कि अपनी हनक और सनक, न अपने दल को, न अपने परिवार को, न अपनी लोकतृष्णा को आगे बढ़ाने। इसलिए कोई कितने पद पर रहता है, अपने पेट पालक हैं, जब तक वो समाज के हित में काम नहीं करता है उसका नहीं। और समाज समय की तुला पर कोई भी आदमी ये नहीं सोचे कि मैं इतने बड़े पद पर हूँ, मैं न्यायाधीश हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं संतरी हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, धन पशु हूँ और मैं बड़े विद्वान हूँ, तो मेरा सारे को पाप कर्म माफ होंगे। नहीं, कर्म गति टारी नाही ठरी। कोई कितने बड़े महत्वपूर्ण कर पदों पे हो, उनको भी अपने कर्मों का, किसी को अगर तुम दुख दोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा। प्रकृति महाकाल जो सारी सृष्टि को संचालित है, ये करोड़ों अरबों, ये जीव ही नहीं, इस पृथ्वी के जीव ही नहीं, 84 लाख योनि, अरब खरब सी सृष्टि में, अनंत अंतरिक्ष में, ये पृथ्वी जैसी न जाने कितने असंख्य अरब खरब और नील पद्म ऐसी पृथ्वियाँ हैं। सूर्य ही इतना अनंत कोटि
ब्रह्मांड में न जाने कितने सूर्य हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं, उसके विकास का कोई पता नहीं। तो ये कर्म ही ऐसा बंधन है जो जीव की यात्रा का, जीवन यात्रा का वो करता है, सांसारिक बंधनों का वो करता है। महाकुंभ के पर्व पर, आज महाकुंभ अब होने वाला है प्रयागराज में, त्रिवेणी में, सरस्वती गंगा यमुना के संगम स्थल पे वो कुंभ है। वो जीवन के संसार की सारी सार ग्रहण करने का है। अमृत तत्व को वो समुद्र मंथन का जो अमृत तत्व, अमृत घट था, उसका पान करने का। और वो पान यही है कि अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुदेव कुटुंबकम। संसार में जो भी व्यक्ति जो जस करे तस फल चाखा। इसलिए समाज में ये देखना चाहिए कि कौन कितना बड़ा वृक्ष। कबीरदास ने ये कहा था, वृक्ष कितना बड़ा है वो नहीं, वो राही को, पंछी को छाया करे बने। वृक्ष कभू नहीं फल बके, नदी न साँचे नीर, परमारथ के कारण साधु आसरी। इसलिए समाज को गुणी लोग वही देखते हैं, ये नहीं देखते कौन कितने पद पे किया। मानवता के लिए किसने किया, समाज के लिए किसने किया। आज मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में भी निकाय चुनाव हो रहे हैं, ये केवल अपने अहम को तुष्ट करने के लिए हो रहे होते हैं, स्थानीय शासन देने में सही लोगों का। परंतु आज के चुनावी गणित में जो चुनाव हो रहा है, जिसमें इसमें चुनाव आयोग की कमजोरी के कारण धन पशुओं का बल, बाहुबलियों का बल बना है, राजनीतिक दल और ये तमाम न्यायपालिका की कमजोरी के कारण राजनीतिक दल महिला, ये बहना के लिए, मातृशक्ति के लिए, पुरुषों के लिए, उसके लिए पुजारियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, पाठियों के लिए, मौलानाओं के लिए। अरे आप ये सीधे सीधे चुनाव को प्रभावित करने वाला, ये घूस देने वाला है। किसान निधि से लेकर जो भी है, राशन फ्री, इन सब योजनाओं पे प्रतिबंधक कर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और सुशासन के लिए, देश के विकास के लिए, देश पे कितना बड़ा संकट फैला है उसको रोकने के लिए काम करना चाहिए। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ एक जीवन की सीख है कि कर्म गति टारे ना ही टरे। चाहे आप जनता के पैसों से, ये तुम्हारी लोकतंत्र का मूल है कि आपकी अयासियों के लिए, आपके लिए जनप्रतिनिधि को नहीं बनाया, शीश महल में रहने के लिए बनाया, राजमहल में नहीं, जनता की सेवा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश के को सुशासन देने। संविधान जो विधान जनता के कल्याण के लिए हो, वही संविधान होता है। समय समय पे उनको सुधार होता है, उनको दिशा दी जाती है। इसलिए हमेशा लकीर के फकीर मत बनिए, अंश बुद्धि को लेकर आगे बढ़िए। शीश महल और राजमहल से आज ये देख रहा हूँ, सारे शीश महल पे का धन का, दिल्ली के विकास के धन का दुरुपयोग करने वाले कारनामे के पक्ष पे, जहाँ राम भक्तों पर और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी के शासन में जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, अयोध्या में क्या, उसके भी शीश महल वाले को समर्थन दे रहे हैं। शिवसेना के बाल ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे भी दे रहे हैं। चलो, ममता की तो मजबूरी है। ममता तो ये चाहती है कि मेरे अलावा देश में कोई कुछ ना हो, मैं बनूं प्रधानमंत्री और दूसरा न। भाई, आपके पास एक प्रांत है, पूरे देश में कैसे। कांग्रेस का यह है कि चारों तरफ चक्रव्यूह में घेर चुके हैं कांग्रेस को। एक तरफ से भाजपा मार रही है, दूसरी तरफ से विपक्षी दल। कांग्रेस में दिशाहीनता के कारण वो कमज़ोर हैं। विरोधियों के चक्रव्यूह से तो कांग्रेस उबर सकती है, लेकिन नेतृत्व की दिशाहीनता, अंध तुष्टिकरण से लेकर दिशाहीनता, भारतीय राष्ट्र की मर्म को नहीं समझने वाले नेतृत्व के कारण आज कांग्रेस भी मृत्यु आई। इस देश को चाहे भाजपा सेवा करे, कांग्रेस सेवा करे, आम आदमी पार्टी सेवा करे, उनको
भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज के मर्म को समझना जरूरी है। सत्य तत्व के मर्म को समझते। ये शीश महल में रहने वाले से, बार बार कपड़े बदलने वालों से ये देश प्रभावित नहीं होता है। जिनकी कथनी और करनी में अंतर होता है, वो नेतृत्व के योग्य नहीं होता है, राष्ट्र के योग्य नहीं होता है। अपने वचनों पे यही कहा भगवान राम ने, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चले। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ ये शीश महल और तुम्हारे राजमहल ये धरा की धरा में रह जाएगा, सब धरा में रह जाएगा। परंतु संसार नमन करता है सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छोड़कर भारत की स्वाभिमान की आज़ादी के लिए लड़ाई के इतिहास याद करता है। शहीद आजम भगत सिंह को, जिन्होंने इस देश के स्वाभिमान के लिए अंग्रेज़ों को दुत्कार कर उनके खिलाफ संघर्ष किया। चंद्रशेखर आज़ाद को याद करता है, इतिहास याद करता है। हमारे गुरु गोविंद सिंह और तेग बहादुर सिंह जी को, उनके परिवार को, पूरे वंश को जिन्होंने कुर्बान कर दिया है। लक्ष्मीबाई को याद करता है। उन तमाम असंख्य अनाम भारतीय जांबाजों को याद करता है। विश्व के कर्णधारों को याद करता है, जो सत्य और न्याय के लिए, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए इस अपने को बलिदान किया। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ ये आपको करते हैं। संसार में अपना जीवन सतमार्ग के लिए रखिए। शीश महल की आकांक्षा या राजमहल की आकांक्षा से ही जीवन पथभ्रष्ट होता है। आप इस पर जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री ये उमर अब्दुल्ला का बयान अवश्य आत्मसात करना चाहिए। ये जो जनादेश होता है, ये हमने अपने हनक और सनक के लिए नहीं, अब तो जन सेवा के लिए होता है। जो नेता इसे भूल जाते हैं, वो हमेशा दुख के आलय में पछताते हैं। जय हिंद।